Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 21D क्लास 8th मैथ और हम आईसीएसई बोर्ड की जिसके राइटर आर के बंसल हैं कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जो कि सेलेना पब्लिशर की बुक है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने डिस्कशन बॉक्स में चैप्टर 1 से लेके अब तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सारी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। इससे पहले अगर आपको किसी में भी कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका चल रहा है सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 6512 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस of its base is 88 centimeter. Find in first part its radius, in second part its volume. हमें सिलेंडर की रेडियस भी फाइंड करनी है और उसके बाद उसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं TSA। तो ये हमें दे रखा है TSA ऑफ सिलेंडर कितना है 6512 सेंटीमीटर स्क्वायर और TS ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इन ब्रैकेट H प्लस आर लिखो या R प्लस एच उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये हमें दे रखा है 6512 इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी ओके। और दूसरा क्या दे रखा हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस तो वो लिख लो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर और ये हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है देखो सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का बेस क्या होता है इस टाइप का होता है ना नीचे मतलब सर्किल और चारों तरफ की बाउंड्री सर्किल क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है 2πr यानी कि हमें इनडायरेक्टली 2πr की वैल्यू दे रखी है। तो 2πr इज 88 सेंटीमीटर। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस फाइंड करनी है और सेकंड में हमें फिर इसके वॉल्यूम भी फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। ये आपको दिख रहा है 2πr इक्वल टू 88 पाई की वैल्यू हमें मालूम होती है तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ना। 2 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल 88 तो आर यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 88 7 ऊपर जाएगा इंटू 7 अपॉन क्या होगा 2 नीचे आएगा 22 नीचे जिसे हम अपन बोलते हैं 2 इंटू 22। देखो 22 1 जा 22 और 22 4 जा होते हैं 88 4 कैंसिल हो गया इस 2 से 4 2 1 जा 2 और 4 हो गया 2 कैंसिल 2 2 जा और 7 2 जा 14। तो फर्स्ट पार्ट तो आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। आर क्या थी रेडियस तो लिख दो रेडियस ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर मालूम है पाई की वैल्यू जानते हैं एच नहीं मालूम तो हमें हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में एक मिनट कैमरा सीधा कर लूँ थोड़ा सा हिल गया ओके। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है 2πr r प्लस एच इक्वल में 6512 और सेकेंडरी 2πr इक्वल टू 88। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड है ना। डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड वी गेट फर्स्ट क्या थी 2πr इन ब्रैकेट r प्लस एच और यहाँ सेकंड में रेफरेंस साइड में क्या है 2πr है ना। जरा सेकंड इक्वेशन क्या LHS 2πr तो अपॉन 2πr इक्वल में फर्स्ट इक्वेशन था 6512 और सेकंड में 88। इससे क्या फायदा हुआ 2πr से 2πr कैंसिल क्या बचा r प्लस एच। r की वैल्यू हम फाइंड कर चुके कितनी 14 तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 14 प्लस एच इज इक्वल ये कैंसिल करो देखो मेरे अंदाज से तो हो जाएगा 22 से ही होगा। चलो पहले मैं 11 से कर देता हूँ देख लेते पहले 11 8 से 88 तो क्लियर है 11 5 जा 55 कितना कैरी हुआ 10
11 हो गया, देखो 11 8 जा 88, 11 5 जा 55, कैरी 10 और 1 यानी कि एक 100 बन हो गया, 11 9 जा 99, 2 बचा, 11 2 जा 22। ओके, और ये कितनी बार कट जाएगा आपको, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 3 कैरी 3 2 32, तो 8 4 जा 32। तो ये हो गया 14 प्लस एज इज 74। तो हाइट कितनी आ गई, 74 माइनस 14, तो हाइट हो गई आपकी 60, और ये मीटर में था, सेंटीमीटर में, तो हाइट आ गई 60 सेंटीमीटर। रेडियस हम पहले निकाल चुके थे 40, तब वॉल्यूम आराम से निकलाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो लगा दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर आया था हमारा कितना 14, तो 14 इंटू एच 60 निकाल चुके हम, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो ये कितना हो गया 44, 22 2 जा 44, और ये कितना हो गया 84, ये 840, 14 6 84 होते हैं ना, और 0 यही। अब क्या करें, 44 का मल्टीपल कर देते हैं, चलो करते हैं, 84 में 4 का कर दूं मैं, तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32 1 33, और इतना यहाँ आएगा, तो ये 6 3 9 6 6 0 6 6 9, सॉरी ये 3 था, 3 लिखूंगा, 3 6 3 6 9 और 3 3 6 9 6 0, तो ये आ गया 36,960, और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक, तो क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि आर प्लस एस की वैल्यू दे रखी 30 सेंटीमीटर, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें हाइट और वॉल्यूम निकालना है, कैसे होगा बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट, यानी कि रेडियस आर होती है, हाइट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर प्लस एस दे रखा है, और वो दे रखा हमें 37 सेंटीमीटर, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और दे रखा हमें टोटल सरफेस एरिया, तो वो लिख लिए, टोटल को हमने लिखते हैं शॉर्ट में, टोटल सरफेस एरिया को टी एस ए, तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर, और ये हमें दे रखा है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएससी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, और ये हो गया 1628। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से आर प्लस एच की वैल्यू पुट कर दो। आर प्लस एच की वैल्यू क्या है 37, तो इसकी जगह 37 लगा दो। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर, और आर प्लस एच की जगह आएगा 37, इक्वल में जो भी है वो लिख लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कहाँ से आए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने आर प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी है, आर प्लस एच का 37, अब क्रॉस मल्टीपल करके आर निकलेगा रेडियस, तो आर इक्वल टू क्या जाएगा 1628 इंटू 7 ऊपर जाएगा, अपॉन में 2, और ये 22 भी अपॉन में आएगा, और ये 37 है तो 37 भी अपॉन में आएगा। क्लियर, चलिए कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 बन जा 2 से कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 16, 2 बन जा 2 4 जा 8। क्लियर, ये 11 से हो जाना चाहिए, हो जाएगा। 11 2 जा 22, ओके, 11 से ये 11 7 जा 77, 1 बचा 1 4 14, और अपन में 2 7 जा, कुछ गलत कर दिया, 11 7 जा 77, 4 बचा, तो 11 7 2 से काट रहा है, किससे काट रहा है, सॉरी कन्फ्यूज हो गई, 11 से काट रहे हैं, 2 से काटा पहले, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 4 जा, ठीक है, फिर हमने 11 से 11 2 जा 11 7 जा 77 4, और 11 4 जा 44, ओके, और 2 से ये 2 1 जा 2 से 37, और 37 ये 37 से 37 कैंसिल, तो क्या बचा ओनली 7, तो आर आ गई 7। फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, फाइंड द हाइट। ओके, चलिए नो प्रॉब्लम, जब आर निकलाए तो आर की इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, एच निकलाएगी, ठीक है ना, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1।
पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, वी गेट आर प्लस एच इक्वल टू 37। आर की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस एच इज इक्वल टू 37। तो वैल्यू ऑफ एच इज 37 माइनस 7, तो एच इज 30 सेंटीमीटर। तो हाइट तो ये निकला जो पूछी थी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर थर्टी सेंटीमीटर। अब पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। आर हम फाइंड कर चुके, कितना है गिरा 7, तो 7 इंटू 7, और एच अभी हमने निकाला। हाइट कितनी है 30, तो क्या वो 7 से ये 7 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 22 इंटू 2, 7 का मल्टीपल कर दिया 210। अब ये कितना आ जाएगा, जीरो तो ही 22 बन जा 22, कैरी 2, 22 2 जा 44 और 2 46, तो 4620 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है अ सिलेंड्रिकल पिलर हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर। एक सिलेंडर का पिलर है जिसकी शेप सिलेंडर की है, जिसकी रेडियस दे रखी है 21 और हाइट दे रखी है 4 मीटर। अब यहाँ एक बात याद रखोगे, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, दोनों सेम होने चाहिए, है ना। दोनों यूनिट को हम सेम करेंगे, चाहे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर में। और आगे देखते हैं क्या क्या दे रखा है, उस हिसाब से करेंगे। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। यहाँ तक तो कुछ भी हो जाएगा, चलेगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं। आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 36 सिलेंड्रिकल पिलर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर, क्या दे रखा है ये, स्क्वायर मीटर। यहाँ मीटर में दे रखा है, तो हम हाँ सबको सब मीटर में चेंज कर लेंगे। ओके, तो पहले तो इजी है, सी एस निकाल लो 2πRH, बस इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में आंसर आ जाएगा। फिर जो भी निकल के आएगा, एक सिलेंडर का CSA पिलर है। पिलर क्या देखो छत से ऊपर लगा होता है, नीचे जमीन से लगा हो। इसका जब पॉलिश होगी चारों तरफ, पॉलिश पेंट कुछ भी कर लो, यहाँ पॉलिश यूज करा है तो पॉलिश करेंगे, तो चारों तरफ का एरिया होता है CSA। तो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके। ऐसे कितने पिलर हैं 36, तो 36 के लिए एरिया क्या होगा, जो CSA एक सिलेंडर का है उसमें 36 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आएगा उसमें फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस्ट हो जाएगी। ओके, चलिए करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, जो पिलर है उसकी शेप सिलेंडर की है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल लिखूं, हाँ सिलेंड्रिकल लिखूंगा, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल पिलर यानी कि आर दे रखी है। कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप चाहो तो शो कर दें, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो कितना हो गया 0.21 मीटर। मीटर में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें कॉस्ट निकालनी है पॉलिश को मीटर में देके, इसलिए मैंने ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और हाइट दे रखी थी, हाइट ऑफ पिलर यानी कि h, और ये हमें दे रखी है 4 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, ये तो ईजी है, सॉरी। तो कर्व सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में CSA लिखते हैं, बताया था ना। तो CSA ऑफ पिलर क्या होता है 2πRH। 2 की वैल्यू 22/7, R आपके सामने दिख रहा है 0.21 इंटू H, ये भी दिखाई दे रहा है, तो किस में आएगा मीटर में। कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से इसे कैंसिल करोगे कितनी बार कैंसिल होगा 0.3 बार। ओके, ये मिस्टेक मत कर देना, नहीं 0.3 लिख देते बहुत से स्टूडेंट्स। अब इसको मल्टीपल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 4 2 जा 8 3 जा 24, 22 तो ये बचा है, और देखो 4 2 जा 8 3 जा 24, और 2 प्लेस का डिजिट यानी कि 0.24। अब मल्टीपल कर रहा हूँ, 22 4 जा होते हैं 96 ही तो होते हैं, 96 ही होते हैं, हाँ 96 का 6 कैरी 9, और 22 2 जा 44, 44 और 9 होंगे 53, और 2 डिजिट्स का डेसिमल लगेगा तो ये आ जाएगा इतने स्क्वायर मीटर। तो CSA ऑफ पिलर आ गया 5.36 स्क्वायर मीटर।
22 4 जा 88 होते, 96 कहाँ से लिख दिया, 88 होते हैं भैया, 4 2 जा 4 2 जा, क्या मिस्टेक करते हैं हम भी। तो 88 होते हैं, तो 88 का 8 कैरी 8 आएगा, है ना। और 22 2 जा 44 और 8 52, तो 5.28 मीटर स्क्वायर आएगा, नॉट 36। समझ में है ना। 24 मैंने 96 लिख दिया था, 96 मतलब 4 2 जा 4 2 जा 88 होते हैं, 88 का 8 कैरी 8, 22 2 जा 44 44 और 8 52 और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो 5.28 मीटर स्क्वायर ये हुआ CSA ऑफ पिलर। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 36 सच सिलेंड्रिकल पिलर। तो एरिया निकाल लो पहले, पॉलिशिंग के लिए कितना होगा। एरिया फॉर पॉलिशिंग कितना है, 36 पिलर हैं, एक पिलर पर जितना पॉलिश करनी वो कर सरफेस एरिया करा, वो हमने निकाला था 5.28, तो इतने स्क्वायर मीटर होगा। क्लियर, ओके। आप चाहो तो मल्टीपल कर लो और चाहो तो बाद में कर लो, आपकी मर्जी है, मल्टीपल तो हमें करना ही करना पड़ेगा। कॉस्ट क्या दे रखी है, कॉस्ट से मतलब रेट, पहले रेट लिख दूं। रेट ऑफ पॉलिशिंग हमें दे रखी है, रेट ऑफ पॉलिशिंग ये ओ है ना, मैंने कुछ ज़्यादा छोटा लिख दिया है, रेट ऑफ ओ, ये तो जानते हो ना, नीचे साफ साफ लिख देता हूं, फिर इसमें एन लिखना रह गया, क्या करता हूं यार। रेट ऑफ पॉलिशिंग, और ये हमें दे रखी है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आएगी 12 रुपीज़, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या आएगी, 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, है ना। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दो उसका 12 कर दो, एक ही बात है। तो मैं लिखते हूँ सीधे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल टू कितने रुपीज़ होगी, 36 इंटू 5.28 ये इंटू 12। अब मैं वीडियो पॉज करके इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कितना आया। ओके ओके, ये मैंने कर लिया, और ये आया 2280.96 रुपीज़। क्लियर, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, इफ रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 4:3 and their height are in the ratio 5:6, find the ratio of their CSA कर्व सरफेस एरिया, उनके कर्व सरफेस का रेशो फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। तो इसमें पहले तो हम सपोज कर ले रहे हैं, लेट द रेडियाई ऑफ सिलेंडर्स आर R1 एंड R2 यूनिट, जब कुछ नहीं दिया होता तो यूनिट लिख लेते हैं, एंड देयर हाइट आर H1 एंड H2 यूनिट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब हमें गिवन क्या है, रेडियस का रेशो, यानी कि R1:R2 गिवन है, वो दे रखा है 4:3, और दूसरे शब्दों में बोलें तो क्या हो गया, R1/R2, ये वैल्यू दे रखी है हमें 4/3। ओके, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है। और दूसरा दे रखा है उनके हाइट का रेशियो, यानी कि H1:H2, वो हमें दे रखा है 5:6, तो H1/H2 क्या हो गया 5/6, ये सेकेंड इक्वेशन मान लिया हमने। क्लियर, फाइंड क्या करना है, रेशियो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया, यानी कि CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ये फाइंड करना है। CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH, 2πRH, और पहले सिलेंडर की रेडियस हमने R1 मानी है, तो R की जगह R1 आएगी और हाइट की जगह H1 आएगी। दूसरे की हमने R2 मानी है, तो 2πR2 H2, 2π से 2π कैंसिल हो गया। ठीक है, ओहो कैमरा क्यों हिलता है भाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R1/R2 इंटू H1/H2। समझ में आ गया क्यों लिखा, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट और सेकंड से मालूम है। R1/R2 की वैल्यू है 4/3 और ये 5/6, तो इनका प्रोडक्ट कर दो, ये इक्वल हो गया 4/3 इंटू 5/6, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 से 2 2 जा 2, 2 3 जा, तो 5 2 जा 10/9। तो रेशो क्या हो गया, रेशो बिटवीन CSA 10:10 हो गया, तो लिख दो
रेशो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया इक्वल 10:9। क्लियर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 21D कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज और रहेगी लास्ट 21 ही, उसमें भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 ही क्वेश्चन है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज ही स्टॉप करते हैं। आपको अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आज की वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।